झारखंड के कई जिलों में होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है और ऐसे में इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव तिवारी की ओर से दाखिल की गई है। हमारे साथ राजीव तिवारी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उस याचिका में है और किन बातों को लेकर जो है वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे। राजीव जी, एक याचिका आपने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की है, याचिका में किन बातों का जिक्र किया गया है, क्या चैलेंज किए हैं? जो होमगार्ड की बहाली निकली है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। रांची में एक मामला हुआ था, होमगार्ड जवानों के मामले से ही संबंधित था। उसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी क्षेत्र को 100% रिजर्व नहीं किया जा सकता है और होमगार्ड में एक नियम बना हुआ है कि जो जिस प्रखंड का निवासी होगा केवल वही व्यक्ति उसमें फॉर्म भर सकता है और वही अप्लाई हो सकता है, और जिस जिला में का रहने वाला वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, अप्लाई, दूसरे लोग उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसको हाईकोर्ट ने असंवैधानिक माना है और सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है कि किसी भी क्षेत्र को 100% रिजर्व नहीं किया जाता है। तो ये जो बहाली है पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसी मामले को लेकर हम लोग हाईकोर्ट में गए हैं कि जो असंवैधानिक बहाली है सबसे पहले नियमावली को चेंज कीजिए, उसके बाद ही होमगार्ड की बहाली कीजिए। दूसरा हम लोग का ये भी कहना है कि जितने हमारे होमगार्ड के जवान हैं उन सभी को ड्यूटी नहीं मिल पाती है। जितने हमारे सब होमगार्ड जवान है पहले सबको ड्यूटी की व्यवस्था की जाए, उसके बाद होमगार्ड की बहाली की जाए। जो जवान है उनको तो ड्यूटी मिल नहीं पा रही है और जो जवान उसके बाद फिर से आप बहाली कर रहे हैं तो एक तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन मुख्य मामला है कि जो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 16, 14 और 21 का पालन नहीं हो रहा है और इसी मामले को लेकर हम लोग हाईकोर्ट में याचिका दायर किए हैं। कौन कौन से जिला में ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है? अभी चाईबासा में बहाली प्रक्रिया चल रही है, अभी शारीरिक जांच का, और रांची में भी विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। सभी जिला में प्रकाशित होने को लेकर मुख्यालय की ओर से भेजा गया है। तो मेरे द्वारा डीजी महोदय को, हेमंत सोरेन जी को, कार्मिक सचिव सर को, सभी को लेटर दिया गया कि जब हाईकोर्ट का ये आदेश था तो बिना नियमावली संशोधन किए हुए कैसे विज्ञापन जारी कर दिया गया। तो ये पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना है और भारतीय के संविधान का उल्लंघन है। इसी मामले को लेकर हम लोग हाईकोर्ट में गए हैं। चलिए, तो कई चीज़ें हैं जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं और होमगार्ड की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसको चैलेंज किया है। देखने वाली बात होगी कि झारखंड हाईकोर्ट में मामले की कब सुनवाई होती है और उसमें क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री